ईवो टूर्नामेंट के 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, टेकन की दुनिया के बादशाह अरसलान ऐश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ डज दैट मेक यू फील जब लोग आपको कहते हैं कि यार ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम? मेरा बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वहां से निकल कर आना और प्रूव करना सब कुछ। वो कौन सा मोमेंट था जहां पर आपने कहा अगर मैं प्लेयर बन जाऊं? मैं जीतता था अपने एरिया से। मोहल्ले में लड़के नहीं होते जिनके साथ आपको नहीं खेलना वो मैं था। 2 रुपए मिला करते थे घर से, 2 रुपए के आई थिंक 5 टोकन मिला करते। हाँ, पूरी जान लगा देनी है कि मैंने नहीं हारना। मैं 5 टोकन से ज्यादा ले सकता हूँ। At that time, did you already believe you could become the best player in the world? तब आज टेकन 6 खेला करते थे हम, लेकिन मैं तब लगा था कि पाकिस्तान में सब में से अच्छा कोई प्लेयर नहीं है। तब ये फीलिंग आई थी क्योंकि एक ना प्लेयर था वैस, उसका पूरा नाम है वैस काला रूम वाला। Assalamu alaikum everybody and welcome to a brand new edition of Dost Kya Scene Hai, the podcast, and today we have a very special program. I have a guest on the show who I've known for a while. I'm very excited to have him on the show finally. We've been speaking about talking to each other for a while. When you talk about resilience, when you talk about hard work, when you talk about humble beginnings and going from humble beginnings to becoming a superstar worldwide, this man's name often pops up. Many call him the greatest of all time in the world of competitive gaming. Evo tournament के 7 time world champion, Tekken की दुनिया के बादशाह. I mean, there is nobody like him, and we're very proud that he represents Pakistan all over the world. Please welcome on the show the one and only अरसलान ऐश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बड़ी चीज़ लगी है कि जो लोग होमवर्क करते हैं ना, अक्सर क्या होता है, मैं पॉडकास्ट में जाता हूँ, आप 3 दफा जीते हैं वो चैंपियनशिप। नहीं जो आ रहा है 7 टाइम। इवन के जो बाहर फैंस भी मिलते हैं 6 दफा जीत चुके हैं ना आप, 6 टाइम है नहीं 7 टाइम। तो नहीं, बट ये आप वैसे बड़ा you're saying this in a very casual manner because you're the champion, but it is a big thing, bro. Like, have you ever कभी आपने बैठ के सोचा है कि 7 टाइम जीत गया हूँ यार मैं? I think has it ever hit you? नहीं, मैं फील कर ही नहीं सकता हूँ। मुझे लगता है जो वो इंसान कर रहा होता है मे भी वो शायद फील नहीं कर सकता। लाइक हाँ, ये बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो लोग मुझे कहते हैं कि 7 टाइम वो चैंपियन या वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन जो लोग दूसरे उनका पर्सपेक्टिव मैं उस तरह से नहीं सोच सकता। हाँ, because you're in it. या तो आपको आप फील नहीं कर रहे जो दूसरा फील कर रहा है। हाँ, मतलब मैं किसी और की तरह बनना नहीं चाह रहा, लेकिन वो मेरी तरह का या मेरी तरह की अचीवमेंट हासिल करना चाह रहे हैं। तो लाइक वो फ़र्क है। लाइक अगर कोई नया बच्चा है वो चैंपियन बनना चाह रहा है तो वो मुझे फॉलो करता है, जैसा मैं था एक ज़माने में। हाँ, मैं नी की तरह बनना चाहता था, या मैं एक ईवो जीतना चाहता था। तब मैं लोगों को देखता था ईवो चैंपियंस थे। हाँ, तो अब आई थिंक आफ्टर लाइक 2-3 दफा के बाद वैसे जब आप 7 पे पहुंचेगा बोलेगा हाँ बस ठीक है। बस ठीक है, हाँ ये तो होना ही था। नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे बताया अरसलान, लाइक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बहुत सारे क्रिटिक्स, बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट ये टाइटल आपको देते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जो कि बहुत बड़ा टाइटल है क्योंकि कितने कंपेटिटिव प्लेयर्स रह चुके हैं, कितने कंपेटिटिव प्लेयर्स अभी हैं। हाउ डज दैट मेक यू फील जब लोग आपको कहते हैं कि यार ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम? आई फील वेरी प्राउड, और बहुत अच्छा लगता है कि जो जितना हार्डवर्क किया है। अक्सर क्या होता है लाइफ में, आप हार्डवर्क करते हो लेकिन उसका आपको मिलता नहीं है मतलब सिला। लेकिन आई एम हैप्पी कि जितनी मैंने मेहनत किया, और जिस तरह कि आपने बताया वो सच भी है कि मेरा बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और वहाँ से निकल कर आना और प्रूव करना सब कुछ। और आई फील वेरी प्राउड और ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने इतना एहसान किया मेरे पे। वाओ, अमेजिंग। नाउ आई वांट टू गो बैक इन टाइम अ लिटिल। आई मीन 8 साल का अरसलान, 8 साल 8 साल का बच्चा है, टेकन खेल रहा है, उसके लिए वीडियो गेम है, खेल रहा है, फन है, इंजॉयमेंट है। वो कौन सा मोमेंट था जहाँ पर आपने कहा कि यार ये इंजॉयमेंट तो है, अगर मैं प्लेयर बन जाऊं और खेल जाऊं और कुछ कर जाऊं, ये सोच कब पैदा हुई आपके अंदर? जैसा शुरू से ही मैं जीतता था
अपने एरिया से। आप मोहल्ले में मुझे पता है, मैं समझ गया, मोहल्ले में लड़के नहीं होते जिनके साथ आपको नहीं खेलना, वो मैं था, सच्ची। और एक लड़का आया करता था, जब मुझे याद है छोटा था मैं, तो एक लड़का आया करता था, कहते थे यार एक वहाँ उस एरिया से लड़का आता है, वो बहुत बड़ा एक चैम्पियन है। तो मैं एक दफ़ा उससे खेला लकीली, तो उसने मुझे बहुत हराया, तो मैंने कहा हाँ यार वाकई मैंने इससे आज के बाद नहीं खेलना। तो आई थिंक लोग वो ही फील करते थे जब मैच अपडेट हो गया था कि इससे नहीं खेलना। तो 2018 की बात है, बल्कि इससे पहले 2016 की बात है, जब मैं एक GM से इवेंट होता था रावलपिंडी के अंदर, तो वो मैं जीता, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट। तो उसके बाद से ना मुझे फील आया कि यार पाकिस्तान में तो इवेंट जीतना इज़ ओके, मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि उस बाद से लोगों ने खेलना छोड़ दिया मेरे साथ। तो तब एक फील आई मेरे अंदर 2018 के अंदर कि यार चांस लेना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, शायद मैं जीत जाऊँ। Really? हाँ। And how did you approach that? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक बंदा पाकिस्तान में तो चैंपियन है, लेकिन अब इंटरनेशनली जाना है, इंटरनेशनली लोगों को मनवाना है कि हाँ यार मैं खेल सकता हूँ, मेरे साथ आप खेलें, आपको पता चल जाएगा। वो जो पूरा प्रोसेस था पहला बाहर का टूर्नामेंट करने का, हाँ। वो प्रोसेस कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? आई थिंक ये सबसे हार्ड काम था मेरे लिए, क्योंकि अगर आपके पैसे होते हैं ना तो आप सब कुछ कर सकते हो लाइफ के अंदर। जिस तरह कि अब मैं फील करता हूँ कि पैसे हैं तो वाकई आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए आप ले सकते हो। लाइक अगर तब मेरे पैसे होते तो मैं फ़ौरन बाहर चला जाता, लाइक समझ रहे हैं आप। तो लिखा था इस तरह होना, तो ऐसे ही अब मुझे पता ही था किस तरह करना है, लेकिन मेरे अंदर चीज़ है कि मैंने ना चीज़ जो करनी है ना तो मैंने कर लेनी है किसी ना किसी तरह, मतलब You have that drive. हाँ। फिर मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, फर्स्ट मैं पासपोर्ट करते हैं किसी ना किसी तरह से। मैं किसी से दोस्त से कहा पहला स्टेप एक स्टेप है पासपोर्ट करना। आप सोचते ना यार बाहर कैसे जाना है, तब आप उस बड़ी पिक्चर को देखते हो, फिर आप कहते अच्छा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट क्या बाहर जाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट, पासपोर्ट। तो पासपोर्ट में बस नहीं था, ID कार्ड था तब। मैं कहा चलो यार किसी को, मैंने जो गेमों वाला आदमी था तब जिस जाया करता था जगह खेलने, तो उससे मैंने कहा कि ना वो मेरे पे ना यकीन करता, क्योंकि उसका गेमें चलती थी मेरी वजह से थोड़ी सी, क्योंकि मैं वहाँ का प्लेयर था, मेरी वजह से लोग आया करते थे खेलने। तो हम पहले क्या करते थे उस गेम में ना कि जो हम खेलते थे 1 to 10 1 to 20। अब 1 to 20 के अंदर जो हारता था वो पे करता था। तो इस काइंड ऑफ बैटिंग, लेकिन बैटिंग भी नहीं कि जो हारा वो पे कर रहा है। सही है, लेकिन अब हम अपने अपने पैसे रखते हैं, सही है। तब इस तरह किया करते थे, तो वो बड़ा खुश था कि यार इस वजह से लोग आते हैं और इस्लाम जल्दी मारता है, मुझे पैसे मिलते हैं, इसकी हेल्प करते हैं। हाँ, तो उसने कहा कि यार चलो मैं करता हूँ। 5,000 रुपये का उसने मेरा पासपोर्ट बना दिया। सही है। तो इस तरह करते भी। आंटी मेरी थोड़ी सी अमीर थी, हमारे मम्मा तो नहीं थी लेकिन आंटी अमीर थी, उनसे कहा आंटी सपोर्ट कर दें, उन्होंने थोड़े पैसे दिए। फिर मेरे दोस्तों ने पैसे, एक फिर दूसरा सेट था स्टिक जिस पे मैंने खेलना है, तो वो भी नहीं थी मेरे पास, तो हम तो फट्टे पे खेला करते थे ना तब। मोहल्ले के अंदर होती है। हाँ, यहाँ भी काशी में भी हुआ करते होंगे, तो उस पे खेला करते फट्टे पे। मैंने स्टिक का कहा, फिर एक दोस्त ने 25-30 हज़ार की स्टिक अरेंज कर दी। तो वो So people believed in you. हाँ, क्योंकि मैं जीतता था। ये सबसे अच्छी चीज थी। People believed in you. They were like यार नहीं यार ये कर सकता है। हाँ, That's amazing. ये चीज अच्छी थी कि लोग यकीन करते थे। And अभी भी लोग करते हैं यार, अभी भी people just कितनी उम्मीदें लोगों के साथ, आपके साथ, like so when I put up like this idea that you're coming on the show, people had this एक वो भी है थोड़ा सा ना कि ओन करते हैं कि यार अरसलान हमारा बॉय है, you know what I mean? पाकिस्तान, ये भी बड़ी एक फीलिंग है, you know what I mean? Like जापान है और जापान ऐसी की तैसी, अभी देखना वो क्या करेगा, you know? I've noticed this attitude that people have towards you from day one. That's such a beautiful feeling यार। मैं इतना बताया था, आपके बताने के बाद ज़रा पता लगा यहाँ पर नहीं है। अभी ये by the way, shout out to someone from our team. His son was like, he's like 12 or 13 and he wore a whole suit to come and see you. Like wore a suit. It's so cute. It's incredible. So I mean पाकिस्तान की अगर हम कल्चर की बात करें, आर्केड कल्चर की, बड़ी एक लेजेंडरी कल्चर है यहाँ का। मतलब मोहल्लों के अंदर लोगों ने ना सेटअप किया हुआ, एक टीवी उस पर 15 लोग खड़े हुए, लाइक गेमिंग आर्केड्स का बड़ा एक गेम था, लोकल सीन इन लाहौर काफ़ी ऑन। आई मीन ये जो बिल्कुल ग्राउंड से जो सीन बनता है, उसने कितना आपको हेल्प किया टू बिकम द प्लेयर यू आर टुडे? आई मीन क्योंकि देखें बंदा घर से बैठ के भी सीख सकता है, लोग दूसरों से भी सीख सकते हैं, लोग वीडियोस देख के सीख सकते हैं, बट ऑन ग्राउंड स्ट्रीट लेवल पे खेलने से कितना आपको फ़र्क पड़ा एज अ प्लेयर? नहीं, अक्सर क्या होता है कि लोग सवाल करते हैं कि मैं खुद भी थोड़ी बहुत जिम करता हूँ, तो वो कहते हैं कि यार हम तो घर में करते हैं। घर में करते हो क्या मतलब जो आप जाते हो जिम में, आपको इन्वायरमेंट चाहिए, आपको वो सराउंडिंग चाहिए, आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए, वहाँ से आप
फिर देख तो अच्छा है, इसकी बॉडी अच्छी है, हमने भी करनी है, तो वो एक मोटिवेशन मिलती रहती है आपको। तो वो जो कल्चर था जो अभी आप जो एक्सप्लेन किया, वो ज़रूरत है आपकी। अब वो कल्चर बन चुका है ऑनलाइन कल्चर, सेम, लेकिन तब वो कल्चर था क्योंकि ऑनलाइन तो थी नहीं, तब कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर, हाँ, तब आप जाया करते थे। लेकिन अभी भी आई लाइक दैट कल्चर, आई प्रेफर दैट कल्चर और ऑनलाइन कल्चर, क्योंकि वो कल्चर था कि आप जाते हो, आप फीलिंग, आप अच्छा पैसे नहीं है, गरीब है, हम सारे के सारे पसीने से भरे हैं, सारे सर्वाइव कर रहे हैं और बुरा हाल हुआ है ऊपर से, अच्छा एक टोकन नहीं हारा, अगर हार गए तो अगले टोकन के पैसे नहीं हमारे पास, तो पूरी जान लगा देते थे यार ये टोकन आया नहीं होना, टोकन आपका था कि यार इस पे 1 लाख रुपया लगा हुआ है, समझ लो। तो वो वाली मेंटालिटी ने बड़ा ग्रो किया कि यार आप एक कॉइन हारना नहीं करना करते थे। That's actually true. So if you, because of that one token, your resilience has even become even stronger. ना कुछ भी हो जाए जीतना है। क्योंकि आप मेरे पास मुझे याद है कि 2 रुपए थे, 2 रुपए मिला करते थे घर से, 2 रुपए के आई थिंक 5 टोकन मिला करते थे। अब मेरे पास 5 टोकन है और अगर मैं 5 तो मैं पूरी जान लगा देनी है कि मैंने नहीं हारना, और मैंने टोकन घर लेके जाना है। And that's the mindset you still carry today when you go into a competition, right? कि like no matter what happens, I have to win this. Yes. This है ना, ये एक माइंड कि मैंने जीतना है, जीतना है, like वो mindset एक बन जाता है कि नहीं यार मैं This is अब आप अफोर्ड कर सकते लोग, अच्छा अब मैं 5 टोकन से ज्यादा ले सकता हूँ, you know, but that's very true. I think ये छोटी छोटी जो आदतें और ट्रिक्स और ट्रेड्स ये ग्राउंड लेवल से ही बंदा सीखता है, you know, and I think that's very important for a lot of people to understand कि यार जो आपकी अर्ली लर्निंग होती है उससे आपको बड़ा फर्क पड़ता है फ्यूचर में, you know. अब now you had your first major tournament win in 2010. Yes, 2010. Which one? The Tekken 6 Grandmaster Championship. I think 10 or 12. Yeah. 10 and 12. At that time, did you already believe you could become the best player in the world? मतलब ये जो early days थे, आपको लगा था कि यार I can be the best player in the world? नहीं, I don't think so. तब आई थिंक Tekken 6 खेला करते थे हम, लेकिन मैं तब लगा था कि पाकिस्तान में सबसे मेरे से अच्छा कोई प्लेयर नहीं है, तब ये फीलिंग आई थी, क्योंकि इतना प्लेयर था वैस काला। तो क्या नाम है उसका? अवैस काला। ओके, उसका पूरा नाम है अवैस काला रूम वाला। काला रू वाला यार बहुत आला है यार। एक पोस्टर है, मैं आपको सेंड करूंगा, आपने लिखा है वो जब डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो वो लिखा वैस काला बामुकाबला अरसलान बच्चियों वाला। हमारे सबके एक निकनेम किसी ने मैसेज भी कर दिया अरसलान बच्चियों वाला। अच्छा वो एक यार बहुत आला है, एक प्लेयर था वहाँ पे ना, मेरे जब मैं जाया कर रहा था अपने एरिया से निकला ना बाहर में, फिर मैं इस्लामाबाद गया, हर जगह गया, तो अब एक पाकिस्तान के अंदर सबसे एक डॉन है पाकिस्तान का, लाइक सबसे अच्छा प्लेयर है तब, उसे कोई नहीं हरा सकता, उसे खेलता भी नहीं। और मैं उससे पहले दफा खेला, उसका एटीट्यूड लाइक फुल एटीट्यूड, मतलब कि आई एम द चैंप, मतलब जो आप देखते हो मूवीज के अंदर ना, कि विलन जो होते हैं, विलन है ये गुज्जर, समझ ही नहीं रहा किसी को ना कुछ भी। और वो था भी उसे लोग कहते थे काला, ऊपर से ना कानों में ना रोज से सुराई सही देता था, तो उसे ना आला होता है ना, क्या कहते हैं जो सुनने के लिए लगाते हैं, वो नहीं लगाता, तो वो रूहें डालता था, रूह के अंदर जो रुई होती थी वो भी ऑयली, तो ऐसे कानों में बाहर रुई उसकी, मतलब फुल कैरेक्टर और फुल एक, और मेरी जितनी हाइट और फुल एटीट्यूड के अंदर, किसी को कुछ नहीं समझ रहा कि तुम कौन हो। हाँ, तो मैंने कहा यार मेरे से ना मैच खेल लो यार। नहीं, मैंने तो बैटिंग खेली है, बैटिंग के अलावा मैं नहीं खेलता हूँ, मतलब। और मैं 20 रुपये दिन के मिल रहे हैं मुझे, क्या मैं कहाँ से बैठ के बहुत आला। तो इसका ये था सीन, तो मैंने कहा यार इस बंदे को मैंने हरा के रहना। तो मैं आपको सुनाता हूँ स्टोरी वाली, GMC वाली जो भी जीता था। तो यार फिर मैं बैट खेला उससे, मैंने कहा यार मैंने बैट खेलनी है, मैं जीतना, कि मेरे अंदर वो चीज़ थी कि यार चलो, कोई खेलता नहीं था उससे बैट, वहाँ सारे बैठे हैं, सारे कहते हैं इससे कोई जीत नहीं सकता। फिर मेरी बैट हुई, मैंने जिस तरह के मैंने उससे पासपोर्ट से पहले की बात है वाली, मैंने लोगों से कहा यार तुम 100 दो मुझे, तो सबने 100 इकट्ठा किया मैंने, तो मैंने लगा दिया चलो आओ खेलें बैट। 500 की बैट, 500 की बैट, तो 500 भी 2000, ये बात है, तो मैंने पैसे लगा दिए, तो अब सारे आ गए ना, मतलब एक छोटा सा आर्केड सेंटर था और पीछे लाइन लगी है, कोई मतलब भर गया, जितना रूम होगा इसके अंदर कोई 50 बंदा खड़ा है, 50 से 60, और हम यहाँ बैठे हैं नुक्कड़ पे खेल रहे हैं, और सारे कोई ऊपर चढ़ा है कि ऊपर चढ़ा है बंदा, मतलब इस तरह करके गेम हो रही है, लाइक देख रहे हैं कि यार क्या अरसलान हरा सकता है, क्योंकि अभी तक तो इसे किसी ने नहीं हराया।
तो मुकाबला हो गया हमारा, कोई 30-30 का मैच था, तो उसने मुझे हरा दिया था कोई 25-30 से, लेकिन वो क्लोज था। अब उसने क्या किया कि 25-30 के स्कोर ने ना लोगों के दिल में ना उम्मीद जगा दी कि यार ये क्या, हम तो सोचे थे कि इससे 10 से 20 मार देगा या 5 से 30 मार देगा। उनके दिमाग में मार्जिन कुछ और था। ये तो अगर ये इतना करीब आ सकता तो हम भी हरा सकते, तो वो चीज़ थोड़ी चेंज होने लग पड़ी। फिर अब मेरा मुकाबला जो ग्रैंड फाइनल था 2012 में 2012 के अंदर, उससे था ग्रैंड फाइनल में वैस्कल आ गया मेरे साथ। अब उसके बाद मेरा मुकाबला अब था इसके साथ, उसने मुझे हराया, तो फिर मैंने उसके अंदर उसको हराया सबके सामने और 2-10 मारा उसको मैंने। तो वो एक बड़ी अचीवमेंट थी। फिर लोग वहां पता ना तब्दीली आना, वो मतलब टेकन के लोकल सीन के अंदर जब तब्दीली आई थी, that's when you were like yeah I'm good at what I do। लेकिन तब लोगों की थिंकिंग के अंदर भी तब्दीली आई कि नहीं यार ये एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन वो चीज मैं लेकर आया कि नहीं मैं हरा सकता हूँ, तो मैं हारा हूँ लेकिन मैं उसका टूर्नामेंट हराया। फिर बट आई थिंक कि obviously I mean, you've been consistently winning, but लोगों को I think ये भी बताना बड़ा जरूरी है कि जो हार होती है उससे भी बंदा बड़ा सीखता है। लोग अक्सर ये चीज़ भूल जाते हैं, लोग ना हार को बड़ा सीरियस ले लेते हैं। But as a champion, I don't know if you can tell people कि हारना भी बड़ा important चीज़ है यार। I think हारने से बेहतर है जो वो चीज़ मैंने की, मैंने ट्राई किया। कि ट्राई करना जरूरी है, ट्राई करना इज रियली इंपॉर्टेंट। जीतो हारो मैंने नहीं सोचा, मैं कहा यार है 500 है, बाद में लोगों को पैसे पे करने बड़े वाला लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन मैं ट्राई करूंगा। फिर मुझे जीएम से जीत के मैं 20,000 मिला, वो जिंदगी में इतना पैसे में पहली दफा लाइफ। लेकिन वही लेकिन वो वर्थ इट था कहीं ना कहीं। सो एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, आई डिडंट नो दिस आफ्टर डूइंग माय रिसर्च, आई डिडंट रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। इज दैट ट्रू? इज partially true, like half। मैंने इंटर सीए किया हुआ, like सीए पुल नहीं किया लेकिन इंटर सीए किया है। इंटर सीए किया हुआ। वाओ दैट्स क्रेजी ब्रो। सो अब समझ आ गया मैथमेटिक्स और इन चीज़ों का कितना बड़ा गेम है। यू नो यू आर वेरी गुड एट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, बट लाइक now okay, this is very important. A lot of families in Pakistan, right, they have a vision of their child. उनको पता होता है कि हमारा बेटा ऐसा होगा, ये होगा। एक आइडिया, एक सोच होती है माँ बाप की कि यार हम बेटे को यहाँ भेजेंगे, करेंगे, ठीक है बेटा तू एंजॉय करो जिंदगी, लेकिन हम ये चाह रहे हैं। अब एक बेटा है, वो ना ही सिंगर की बात कर रहा है, ना ही वो एक्टिंग की बात कर रहा है, ना ही वो किसी भी चीज़ की वो बात कर रहा है, लाइक गेमिंग। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल ही एक अलग ही चीज है ये, यू नो। और किसी माँ बाप को ये समझाना है कि अम्मा अब्बा लाइक आई वांट टू बी अ गेमर, दे आर लाइक गेमर जो तुम कंट्री लाइक पाकिस्तान, इन अ कंट्री लाइक एंड यू नो जो तुम कमरे में खेलते हो वो उससे तुम पैसे कमाओगे और तुम उसको अपना करियर बनाओगे। वो जो कॉन्वर्सेशन थी, व्हाट वाज दैट कॉन्वर्सेशन लाइक विद फैमिली? बहुत आई थिंक बहुत डिप्रेसिंग थी, क्योंकि इन अ सेंस कि मेरी मम्मा थी तब, वाहिद में पापा फोत हो चुके थे तब, लेकिन मम्मा थी वाहिद जो कि मेरे पे पैसा लगा रही थी, लाइक एज आई टोल्ड यू कि हम थे काफ़ी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से। तो मम्मा कहीं सिलाई किया करती थी, तो वो पैसे लगा रही थी मेरी स्टडी की, मैं बन जाऊँगा एक मतलब पढ़ जाऊँगा। तो फिर मैंने वो बहुत हार्ड था। फिर मैं जब भाई से बात की अपने, तो भाई वाज लाइक, हर बंदा, इवन दोस्त भी मेरे, लाइक हर बंदा ही कि यार किस तरह जीतोगे यार, तुम बाहर जाना चाह रहे हो और तुम 1 साल कह रहे हो कि मुझे 1 साल चाहिए, और 1 साल के अंदर अगर कामयाब ना हुए तो मम्मा का सारा पैसा जो तुमने लगाया वो सारा वेस्ट। तो वो एक बहुत ही मतलब उस रात मम्मा भी नहीं सोच सकी। मैं भी काफ़ी डिप्रेस था कि मैं जब बात की मैंने जाना है बाहर, तो मम्मा कहती तो पढ़ाई का क्या, मैंने कहा कि आप दे 1 साल दे। उस रात मम्मा ने सोचा, आई थिंक आई सा शी क्राइड अ लॉट, क्योंकि आप समझ रहे हो कि इट इज अ वेरी इट्स स्केरी कि कैसे आप पैसा लगाते हो, क्योंकि मुझे अब याद है कि बड़ी मुश्किल से पैसा लगाना, जाहिर है उम्मीदें होती हैं, बंदा सोच, लेकिन अब शी इज वेरी हैप्पी। भाई अम्मी देखिए लड़के ने कर दिया है, आप चेक करें। और जो दोस्त यार और जो लोग डाउट कर रहे थे उस वक्त, गाइस देख रहे हैं आप, लड़के को चेक कर रहे हैं आप। मजा आया आपको? Anyway, no, but that, you know, I think that's, but you know what it is, that makes the victory even more sweeter, you know, like when you feel like even your mother, you know, like क्योंकि बच्चे के लिए आई थिंक कि माँ से बड़ी एक तो नेमत भी और माँ से बड़ी कोई आई थिंक इंस्पिरेशन भी कोई नहीं होती, राइट? सो फॉर योर मदर टू से कि लिसन आई एम वेरी स्केयर्ड, यू नो व्हाट आई मीन, एंड आई थिंक दैट व्हेन यू डू विन
you know, the first major tournament, and when you do bring home that money, your mother probably went, what? ये कैसे किया तुमने? So I'm sure that turnaround must be very sweet. Yeah, wow, you know, like my mom's happy. That's it. I don't need anybody else. You know what I mean? So it's such a wonderful feeling. Like, so 2019 was a breakthrough year for you. Yeah. When you won both Evo Japan and Evo Las Vegas. Huge. Like 2 major tournaments in the same year. Yeah. The biggest one. Yeah. And now, किसी पाकिस्तानी के लिए और किसी प्लेयर के लिए 2 मेजर टूर्नामेंट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट नेशंस वहां जाके आपको खेलना और जीतना, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी आपके लिए? आप क्योंकि देखिए, ये हम तो जानते हैं एज पीपल हु आर फैंस कि यार ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, बट समवन हु एक्चुअली डिड इट, व्हाट वाज दैट लाइक इन योर हेड कि मैंने जापान भी जीत लिया और अब मैंने लास वेगस भी जीत लिया है? लाइक वो व्हाट वाज दैट माइंडसेट उस वक्त? आई थिंक मुझे याद है कि जब मैं जापान जीता था, मुझे अब मैं जीत गया हूँ, मैं स्टेज पे हूँ और मैं पहली दफ़ा था स्टेज पे, इतने बड़े स्टेज पे गया और मैं सेलिब्रेशन भी आई वाज लाइक डूइंग दिस, यू नो। मैं डरा हुआ था कि यार लोग क्या करेंगे, अब तो मैं सेलिब्रेशन चंपे लगा रहा हूँ, तब मैं वाज लाइक, तो अब उसके बाद क्या हुआ, लोग आ रहे हैं सेल्फीज ले रहे हैं, यार ये क्या सेल्फी क्यों ले रहे हैं मेरे साथ? क्योंकि पहले दफ़ा किसी ने सेल्फी लाइफ में मेरे साथ, क्योंकि मैं सबसे पहले कोई जानता है ना पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान बाहर के मुल्क में जापानीज़ लोग आ रहे हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो कुछ दिनों के लिए तो मुझे फील ही नहीं हुआ है मैं जीत चुका हूँ। मैं ढाक होता ना, सुन हो जाते हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा था, आपको कुछ यकीन नहीं होता जो अब जब सुन आप नम हो गए, बेसिकली नम हो चुके हैं कि आपको यकीन ही नहीं हो रहा कि अच्छा, मेरे लोग कहते हैं आप जीत चुके हो, कंग्रेचुलेशन। में कहा हाँ ठीक है, तो कुछ दिन लगे मुझे बाकी हाँ वही बाकी जीत चुका मैं, बाकी मेरी सिलेक्शन हो गई। एंड देन व्हेन यू वॉन लास वेगस, तो उस टाइम पे भी यही था? नहीं, उस टाइम पे कुछ थोड़ी देर के लिए था, लेकिन उस टाइम पे लाइक मैं बहुत ज़्यादा खुश था। लाइक उस टाइम पे तो मैं खुशी से मैंने सेलिब्रेट किया मैंने। पहले तो मैं सेलिब्रेट भी नहीं कर सका, लाइक मैं बहुत फर्स्ट वन यू डिडंट अंडरस्टैंड। हाँ, क्योंकि उसके बड़ा कुछ हुआ ना उस टाइम, एक चीज़ नहीं हुई, मतलब मैं जीता ईवो जापान, उसके बाद पूरी दुनिया में मतलब ट्रेंडिंग पे, यूट्यूब पे, हर जगह मतलब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने लगा पड़ा अचानक कि, तो मैं समझ नहीं आया, समझ ही नहीं आ रहा मैं प्रोसेस किस तरह करूँ, प्रोसेस कैसे करूँ। हाँ, तो वो काफ़ी कुछ हो रहा है, लोग सेल्फीज ले रहे हैं, पहले दफ़ा किसी ने सेल्फी ली, लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, अब मुझे इंग्लिश भी नहीं बोलनी आ रही, मैं इंटरव्यू कैसे करूँ, तो बड़ा कुछ हो रहा था एक साथ ही। तो ईवो USA के टाइम पे मैं काफ़ी खुश था कि यार wow, but what a big achievement though, bro, that's huge, you know? हाँ, it's huge, it's huge, like you know, it's not something, और किसी ने पहले किया भी नहीं, ये भी है, अभी तक किसी ने नहीं किया, you know, it's like such a crazy thing, you know, that somebody managed to do it and you did it, mashallah, we're so proud of that. And you've now won 7 Evo championships across different years. Yeah. Even different versions of Tekken. ये भी नहीं कि चलो different years हो, different versions भी खेले हैं, you know, and अब 7 times यार bro, like you know what I mean? ये मैं थोड़ा process करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 7 times जीता है और फिर different versions भी खेले, meaning कि जिनके साथ खेला है वो भी अपने काम में माहिर है, yeah, professional, you know what I mean? वो भी champions हैं, yeah. Like how does one process that कि यार okay, I've done 7 times now and I've played the best in the world, मतलब इनसे बेहतर कोई नहीं है दुनिया में, and I'm playing them and I'm good at what I do. Yeah. ये जो एक feeling है कि 7-time world champion, like when somebody calls you a 7-time world champion, I mean, how does one take that feeling कि यार मैं वाकई, you know, like to be very honest, I think मुझे आदत हो गई अब जब तू कहता है I love it अब तो आदत हो गई यार, you know, तो मैं बड़ी बात मेरे बस एक चिल सी रहा बहुत आला that's crazy bro. अभी ये वाला सीन है, लाइक मैं भी जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, लाइक then you'll be like wow, तब मुझे कोई कहता अच्छा लगेगा, हाँ बच्चों तुम्हें पता है मैं 7 दफा तुम ये खेल रहे हो, ये वर्जन नंबर 54 मैं जीत चुका हूँ ये सारे, अभी क्योंकि मैं गेम में हूँ, अभी क्योंकि खत्म नहीं हुआ, अभी मेरा टाइम है, मैं और भी जीत, you want to do even better, like your goal is to go even further, yeah, but like how frustrating must it be for other champions to keep losing to you? Have you ever thought about that? Like, you know, like, you know what I mean? Like कि चलो 1 दफा जीत गया, 2 दफा जीत गया, 7 दफा जीत गया, like तो जो बाकी चैंपियन उनकी भी हट गई होगी आपसे थोड़ी, I think हटी होगी, है ना?
हाँ. Like थोड़ा सा होगा. Like चलो एक दफा बंदा जीत जाए, 2 दफा जीत जाए. Jealousy maybe. Jealousy. Yeah. I mean, do you feel? I think gaming में jealousy is very common. Really? क्योंकि हाँ jealousy in terms of के अगर आप 7 दफा जीते हो, मैं 2 बार जीता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मैं भी 7 दफा जीतूं. Right. और आई थिंक ये सही भी है. सही क्योंकि है. हाँ. क्योंकि ये चीज़ होना कि यार कंपैरेटिव जेलसी कह लो या एक कंपैरेटिव स्पिरिट जो भी कह लो, ये कॉमन है. When you walk out onto the stage, now this is a very important question. Yeah. Being a Pakistani from Lahore, from Punjab, the way you are, you're still very humble. You're still, a Lahori boy. Yeah. You know. So when a Lahori boy walks out onto the stage and you have Japanese players and Korean players and American players and Flana players and these players, when a Lahori boy comes out onto the stage, do you notice? I don't know, maybe not at this point, but maybe in the early days, did you ever feel that they judge you kind of like Pakistani aaya hai, kya kar lega? Did you ever feel that? Kya kar lega? Ab to nahi. Like I'm not saying racist. No, yeah. But I'm saying thoda judgmental type. Like, did you ever feel that? नहीं, I don't think so. Really? अभी भी सब बहुत respect करते हैं. Okay, so the gaming industry is very respectful. हाँ, Korean, Japanese, they are very respectful. Okay, wonderful. Yeah, क्योंकि I think उनका culture इस तरह का कि वो like They're like कि काम में माहिर है तो सेट है. हाँ, वो कल्चर है कि वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते किसी को. मे बी फेस पे तो कभी नहीं किया, और लाइक उनके मुझे लगा भी नहीं. आई थिंक अभी भी उनके लिए सबके लिए थ्रेट हूँ तो दे रिस्पेक्ट मी. हाँ, बताइए, ज्यादा बकवास ना करना, बोला पहले राउंड में ही ऐसी मार दूंगा. Okay, so in 2023 you achieved the Triple Crown by winning the EVO titles and the Tekken World Tour finals in the same season. Bro, like, you know what I mean? Like, so मतलब I mean, इस achievement को आप कैसे लेते हैं? Because this is again another milestone कि चलो, EVO titles तो आप जीत रहे हैं, Tekken World Tour finals भी जीत रहे हैं एक ही सीजन में. हाँ. ये जो achievement है, like Triple Crown. Yeah, like how do you feel about achieving that? I think it's just even आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो और मेरा माइंड उस तरह से इसको प्रोसेस नहीं कर रहा. लाइक मेरा माइंड कह रहा है इट्स नेचुरल, इट्स ओके. इट्स ओके. क्योंकि लाइक अगर मैं सोचूं 2 मिनट के लिए कि कोई आपने अचीव किया तो इट्स रियली रियली गुड. मतलब वाओ. अगर कोई मुझे कह रहा है कि यार, तो मैं ये कहूँगा हाँ थैंक यू सो मच. तो मतलब मैं उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ. बस मेरा सीन है कि नेक्स्ट ईयर मैंने और भी जीतना है, EWC भी जीतना है, दोबारा जीतना है. बस मैं आगे की सोच रहा हूँ लाइक ओके जितना, क्योंकि मेरी थिंकिंग है कि जितना मेरे पास टाइम है, जितना टाइम मेरे पास रह गया, क्योंकि प्रोफेशनल प्लेयर की लाइफ कोई भी गेम है, क्रिकेटर है, स्पोर्ट्स में एक हद तक होती है. मे बी मेरे पास 10 साल हो रहा है मैक्सिमम भी, कह सकते हैं 30 साल का मैं हूँ अभी फिलहाल. तो आई थिंक 40 साल तक आप जी सकते हो, क्योंकि वी हैव सीन लाइक नी वॉन हिज ईवो इन, आई थिंक वो था 39 ईयर्स का. wow, okay. जब अभी जीता, अभी लास्ट ईयर जीता. तो मैं भी 40 ईयर्स तक आप जीत सकते, 41 मैक्सिमम. Who was a player that was an inspiration for you growing up? Someone that you saw and were like, yeah, this, because हर किसी के लिए कोई ना कोई, no matter how much of a champion you are, there is always someone you're a fan of. Was there a person or a player that you were a fan of growing up? जिसको आप हो सकता है मिल भी चुके हो चुका है उनके साथ, कभी खेलना भी चाहें जिंदगी में. आई थिंक जो मेरा चाइल्डहुड था उसमें राइवल्स मेरे काफ़ी ज़्यादा थे. लाइक जिस तरह वैसे बात की मैंने, उसको हराना चाहता था. तो इस तरह एक हीरा था, उसको मैं हराना चाहता था. तो फैंस कम, मतलब राइवल्स थे कि मुझे इससे नफरत है, इसको मैंने हरा के रहना कि I love it. एटीट्यूड प्रॉब्लम्स बहुत ही पाकिस्तान. ये तो हम लोग अंदर घुसते ही हम तो गेम शुरू नहीं करते, देख तेरे साथ क्या करता हूँ. ये तो जो लोग कहते हैं यार आप बहुत हम्बल, क्योंकि मैंने देखे हैं जो लोग एटीट्यूड में थे ना. ओह माय गॉड. मेरे जब मैं प्लेयर हो रहा था तो मैं वैसा नहीं बनना चाहता लाइफ में कभी भी उस तरह की मैंने पर्सनैलिटी नहीं अपनानी की यार, जो मैं देख के आया हूँ. तो ये भी एक चीज़ थी मेरे अंदर कि यार नहीं मैंने हमेशा ही हम्बल रहना है, क्योंकि वो बहुत बुरी चीज़ थी और लोग नफरत करते हैं. मैं नफरत करता था उस चीज़ से यार, कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और लाइक काफ़ी लोग नहीं भी अफोर्ड करते. और आप जिस तरह कि बताया कि मेरे पास 20 रुपये थे, वो कह रहा नहीं 500 की बैट खेलोगे तो मैं एक कॉइन खेलूंगा, तो मैं कॉइन भी नहीं खेला. लाइक समझ लो किस हद तक. Like instead of making the mahal more fun, they're making it more stressful.
और उसके अंदर क्या होता था कि उनको लोग फिर कहते थे अच्छा क्योंकि लोगों को पैसे होते लोग उससे खेलते हैं, तो वो लोग जो थे तब वो ऊपर चले रहते थे कि भाई इनसे तो कोई खेलता ही नहीं है, तो बड़ी ऊपर की चीज़ है। लेकिन फैन मैं टेकन में आई डोंट थिंक कि मैं किसी का था, मतलब किसी को फॉलो किया, लेकिन KOF में शोहाई I really like him. Okay, yeah. हाँ शोहाई एक प्लेयर है KOF में, King of Fighters। Okay, wonderful. मुझे love King of Fighters, man. You like one King of of my Fighters? favorite, one of my favorite video कौन सा games. कैरेक्टर पसंद है आपको? यार वो जो लाल बालों वाला जो है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। King of Fighters में? King of Fighters में नहीं, King of Fighters में वो Terry Bogard. Terry Bogard, yeah. nice choice। हाँ जी Terry Bogard, you know, सही। लंबे golden बाल, oh खूबसूरत। So you recently moved to Japan, yeah, which is essentially the place जहाँ पे ये सारे originate किए हैं, सारी पूरी industry, और I mean the Japanese are essentially, you know, the innovators of all these wonderful games. Tekken is also Japanese. You know, yeah, exactly. So it's like, तो ये जो move था, ये move लेने की वजह, और दूसरा कि वहाँ जब आप मूव हो गए, क्योंकि देखिए जब आप उनके साथ खेलते हैं या उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, आना जाना तो लगा रहता है ऑब्वियसली, लेकिन व्हेन यू लिव इन द प्लेस वेयर दिस हैज़ ओरिजिनेटेड, एक तो वो एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, और जो शिफ्ट होने की वजह थी, थोड़ा सा इस पर अगर आप बात कर सकें। हाँ ये आई थिंक रिसेंटली मूव हुआ, काफ़ी लोगों के सवाल हैं कि यार आप क्यों मूव हुए हो और क्या वजह है मूव होने की, लाइक पाकिस्तान में क्या प्लेयर नहीं है जिस वजह से मूव हुए हो। आई थिंक फर्स्ट थिंग इज़ के मुझे जापान वैसे बहुत पसंद है, जिस तरह कि आपको पसंद है। थैंक्स यार। तो मुझे भी जापान बहुत पसंद है। दूसरी वजह थी कि मैंने फेडरल फ्यूरी एक गेम है टेकन के अलावा वो भी खेली थी, और मे बी मुझे अब फील हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि स्किल गैप अगर थोड़ा टेक्निकल होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम खेलते हैं कम्युनिटीज़ के अंदर, मतलब ग्रुप्स के अंदर। जैसे मेरा ग्रुप है और मेरे ग्रुप में लेट्स से 7-8 लड़के हैं, और एक और ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर भी 7-8 लड़के हैं। तो क्या होता है पाकिस्तान में एक ग्रुप के अंदर लोग हैं, दूसरे ग्रुप से खेलते हैं तो प्रैक्टिस नहीं करते, एक राइवलरीज है, और यही राइवलरीज ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग किया है। लेकिन अब मैं जब इवेंट्स पे जाता हूँ मुझे फील होता है यार इस कैरेक्टर के खिलाफ मेरी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि आप जब 6-7 लोगों के अंदर खेलते हो तो आप बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स प्रैक्टिस होती है आपकी। और जापान और कोरिया जब आप वहाँ जाके खेलते हो तो आप दोनों कंट्रीज़ के साथ खेलते हो, और कंट्रीज़ के अंदर लाइक हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स हैं जिनके साथ आप खेलते हो, हंड्रेड्स ऑफ प्ले स्टाइल्स के साथ आप खेलते हो। तो वो वाली चीज़ में बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था तो पाकिस्तान के पर्सनल जो प्रैक्टिस है वो भी डेवलप होती रहती है बिकॉज यू आर प्लेइंग विद सो मेनी प्लेयर्स। या तो ये एक वजह थी मेरी ये डिसीजन लेने के लिए। और दूसरा पास वीजा issues. Of course, visa issues, yeah, because you had visa issues before. Yeah, like many times it doesn't look good to to say no, every but time it's the like truth. Like no, but it's the blah, truth. blah, blah, Let's talk about this. It's the truth. Yeah. I think you posted about this on Instagram as well at some point. Did you? Back got up. बहुत बैकलैश आया था। लेकिन अदर पीपल लोगों ने कहा हाँ तो नहीं पसंद तो पाकिस्तान छोड़ जाओ। और बोलो बट दैट इज दैट इट देखिए आपका काम ऐसा है ना, आपने तो ट्रैवल करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। लास्ट ईयर में वो जापान नहीं जा सका क्योंकि वीज़ा नहीं लगा, और मैं काफ़ी जगह जा ही नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे वीज़ा से नहीं लगते। आपका एक पासपोर्ट सबमिट हो गया कि एक मंथ में मेरे 3 इवेंट्स हैं और उसमें से मुझे एक चूज करना पड़ता है। Yeah, because of those issues. मेरा पासपोर्ट सबमिट हो गया था। So and now that you're living there, what is it like, bro? Being in the center of that place जहाँ पे ये सारी चीजें originate कर रही हैं, वहाँ रहना कैसा? फर्स्ट चीज़ मुझे लगा ही था कि मेरी जापानीज़ कम्युनिटी इतना वेलकम करेगी। लाइक सेंस उनको इंग्लिश भी इतनी अच्छे से नहीं आती, लेकिन दे वेलकम मी। लाइक वहाँ पर एक तरह से पार्टी रखी थी लाइक मेरे लिए स्पेशली टेकन कम्युनिटी ने। रखनी भी चाहिए, 7-time वर्ल्ड चैंपियन है ब्रो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? लेकिन मैं बात कर रहे हैं कि इनका राइवल हूँ। अब मैं वहाँ पे रहूँगा, उन्हीं के इवेंट्स खेलूंगा, उन्हीं को हराऊंगा बार बार। स्पाई भेजे और उससे पहले एक इवेंट, मैं पहले दफ़ा अभी गया हूँ जापान, 3 दिन बाद एक इवेंट था, वहाँ जाके मैं जीत चुका हूँ और जापानीज प्लेयर को हराया, उसके बाद मैं पार्टी रखी। लेकिन आई थिंक लैंग्वेज बैरियर है, वो मैं सीख रहा हूँ जापानीज, थोड़ी बहुत मुझे आती है, मतलब थोड़ी बहुत बात करनी आती है हल्की। arigato gozaimasu आपको आता है? हाँ सिर्फ इतनी आती है मुझे। हाँ, लेकिन लैंग्वेज बैरियर आई थिंक इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन इसके अलावा ऑनलाइन सीन इज़ रियली गुड। आप वहाँ पे ऑनलाइन खेलते हो, मतलब सबसे कंफर्ट ये है ना कि जिस तरह कि मुझे यहाँ पे अपने ऑफिस जाना पड़ता है, कहीं भी जाना पड़ता है खेलने के लिए, वहाँ मेरी लाइफ सेट है। मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं खुद ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। मैं कभी लाइफ में ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, मेरी वाइफ ही बनाती थी, उससे पहले मम्मा बनाया करती थी। और
उसके बाद मैं जिम जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, फिर मैं खाना खा रहा हूँ। स्ट्रक्चर्ड लाइफ। हाँ, स्ट्रक्चर्ड लाइफ। लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम है, मैं ऑनलाइन बैठ के खेलता हूँ। ये टाइम ऑनलाइन गया, उसके बाद मैं फैटल फ्यूरी खेलता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस करता हूँ, घर बात कर सकता हूँ। तो लाइफ बहुत बिजी हो गई है वहाँ पे, बिजी हो गई है। एंड इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड लाइफ, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या करना है। इट्स लाइक अ वेरी स्केड्यूल्ड काइंड ऑफ सिचुएशन ना। स्केड्यूल एक बड़ा अच्छा बन गया, आई गेस। Yeah, I guess and that will be very good for your personal development, of course. हमारे पास और सवाल हैं, लेकिन हमने एक चीज करनी है जो, बाय द वे मैं आपको बता दूं भाई, इंस्टाग्राम पर हमने अरसलान के लिए एक स्टोरी लगाई थी कि हमने कहा था अगर फैंस हैं जो कि बहुत अरसे से अपने सवाल लेके बैठे हुए और उनका ये ख्वाब था कि एक दिन अरसलान आपके सवालों का जवाब दे, These are your questions. अरसलान ने पर्सनली अभी बैठ के इन सवालों में से चूज किए वो सवाल जिनका जवाब देना चाहेंगे, मिलके चूज तो ये मिलके चूज किए। तो we're going to ask those questions. We've got 2-3 questions from Yummy on Insta जिन्होंने पूछा है। पहला उनका सवाल ये, what is your favorite video game besides Tekken? मुझे बेसिकली फाइटिंग गेम्स पसंद है, लाइक same. आई थिंक अभी रिसेंटली KF टेकन के अलावा अभी फैटल फ्यूरी, मतलब फैटल फ्यूरी में पागलों की तरह। कराची मेरी आने की वजह ये भी थी थोड़े दिन रुकने की कि यहाँ पे कराची का सीन लग गया। लाहौर में तो टेकन बहुत अच्छी है ना, फैटल फ्यूरी कराची के अंदर लाइक बहुत अच्छे प्लेयर, बड़ा सीन है किंग ऑफ फाइटर का, फैटल फ्यूरी का। I love Fatal Fury. What is your favorite Japanese snack? Japanese. हाँ, आई नो, बट मैं स्नैक तो नहीं, लाइक मुझे फूड पसंद है। याकिनिकू इज लाइक जापानीज बारबेक्यू। ओके। तो वो क्या करते हैं कि लाइक रॉ बीफ होता है, तो आप उसको खुद ही ग्रिल करते हो और ग्रिल करने के बाद अपनी मर्जी का, आप जैसा भी ग्रिल करना आपको, जैसा भी पसंद है। उसके बाद सॉसेज होती हैं थोड़ी सी, मैं पिक्चर वीडियो सेंड करूंगा। डन हो गया। तो वो आप खाते हो। तो याकिनिकू इज लाइक सो गुड। ऑलराइट, आई विल रिमेंबर दैट। कुछ हलाल प्लेसेस हैं टोक्यो के अंदर, कभी टोक्यो ना मैं आपको भेजूंगा के साथ जाऊंगा। बहुत आला। When did you first realize you could actually become the best Tekken in the world, Tekken player in the world? Like first time जब आपको लगा कि हाँ, आंसर कर दिया इसका। I think we've answered that. Yeah. Which Tekken character will you use at EWC 2026? Any preferences कि किसी के साथ practice कर रहे हो, खेल? अभी 17 मार्च को सीज़न 3 आएगा टेकन का। और जिनको नहीं पता, सीज़न 3 जब आता है या कोई नया सीज़न आता है तो गेम का बैलेंस सारा चेंज हो जाता है, लाइक मेटा बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है। तो अब देखो, अभी क्योंकि मैं नीना खेल रहा हूँ मोस्ट ऑफ टाइम्स टूर्नामेंट्स के अंदर, और मैं बिल्कुल नहीं खेलना चाहता नीना। मैं चाहता हूँ मैं कोई और करेक्टर खेलूँ, मैं चाहता हूँ नीना नर्फ भी हो जाए। तो अभी देखेंगे कि सीज़न 3 के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, कौन सा करेक्टर टॉप टियर होता है। ऑफ कोर्स एनिंग करेक्टर कुनीमित्सु भी आ रही है, क्योंकि काफ़ी लोग रिलेट करते हैं कुनीमित्सु से। मैं टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल्स भी जीता हूँ कुनीमित्सु से, मैं ईवो भी जीता हूँ। तो शायद अगर कुनीमित्सु ब्रोकन या टॉप टियर हुई तो मैं कुनीमित्सु खेलूँगा। ओके, सो रहीम एक्स अब्बासी ने एक्चुअली नो व्हाट इफ _alone ... 00 I love these names. टेकन में करियर स्टार्ट किया जा सकता है और टूर्नामेंट्स में कैसे इनरोल किया जा सकता है? इट्स अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, लेकिन ये काफ़ी लोग पूछना चाहते थे कि यार जो नए लोग आना चाह रहे हैं टेकन के अंदर, हाँ बिल्कुल कैरियर बना सकते हो। और अभी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ई स्पोर्ट्स की, तो आप मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतने इवेंट्स होते हैं, आप फॉलो कर लो पेजेस को, आई विल शेयर यू द लिंक्स। उनको वहाँ पे आप टूर्नामेंट में रजिस्टर करो, ऑफलाइन टूर्नामेंट्स में, वहाँ पे जाओ, कम्युनिटी से मिलो। और आई थिंक दिस इज़ द वे, मतलब आप जाओ इवेंट के अंदर, आप लोगों से मिलो, उनके साथ कनेक्टेड रहो, प्रैक्टिस करो। आई थिंक इसके अलावा कोई और हल नहीं है। बिल्कुल। और अगला सवाल है, अपनी गेम इम्प्रूव करने के लिए कौन सी माइंडसेट और मिक्सअप्स यूज़ करने चाहिए? मतलब कौन सा माइंडसेट होना चाहिए और किस तरह की? आई थिंक एक एडवाइस मेरी रहेगी माइंडसेट के ऊपर कि कभी भी आप खेल रहे हो, जब आप सोच लेते हो ना कि मैं हार जाऊंगा, तो आप हार जाते हो। कोई भी चीज़ है लाइफ में, जब आप इवन कि लाइफ के ये बेसिक लाइफ का प्रिंसिपल है कि जब आप मैं नहीं कर सकता कोई भी चीज़, चाहे गेमिंग या कुछ भी है, तो आप नहीं कर सकते हो। तो जब आप भी किसी से खेल रहे हो, जब आप टॉप आपसे अच्छा खेलता है, बुरा खेलता है, जस्ट डोंट थिंक कि मैं आई एम गोना लूज, यू नो, जस्ट थिंक आई एम गोना डू माई 100%। आई थिंक ये मेंटालिटी ने मुझे काफ़ी हेल्प किया कि यार जिस पहली दफ़ा जब मिनी से भी खेला था, तो मैंने कहा यार मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मैं हार जाऊँगा, बस मैं अपना 100% दूंगा। मैं हार जीत दोनों को नहीं सोच रहा, जो होता है हो जाए, जो होता है हो जाए, बस मैं गेम में फुल दूंगा अपना। तो ये मेंटालिटी इज़ रियली नाइस कि आप जीत हार दोनों का, जहाँ सोचते हैं मैं जीतूंगा, उसका भी प्रेशर आप ले लेते हो कि मैंने जीतना ही जीतना है। वो वाली चीज़ भी सही नहीं है। बस देखो, आप यकीन रखो अपने प्रैक्टिस पे जो आपने की है,
और बस सोचो नहीं, हाँ अपना अपना बेस्ट दूंगा बस। क्या आप फ्यूचर, दिस फ्रॉम हसनैन, क्या आप फ्यूचर में टेकन एकेडमी या क्लब स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं जहां न्यू जनरेशन को ट्रेनिंग दी जा सकती है? मतलब इवेंचुअली विल अरसलान बिकम अ मेंटोर टू समबडी हु कुड बी द नेक्स्ट सुपरस्टार? आई डोंट थिंक सो। अभी जो लाइफ की सिचुएशन जा रही है 2 बच्चों के बाद और जिपमान मूव होने के बाद सबकी लाइफ में बहुत कुछ चला है, भी मैं नहीं सोच सकता कि यार मैं एक करूँ। ओके, सैल खुर्शीद कह रहे हैं कोई ऐसा टेकन कैरेक्टर जो आप प्ले करना चाहते हो लेकिन कंपेटिटिव प्ले में वीक होने की वजह से यूज नहीं करते? अरे जिन का सामा, अब रिसेंटली मैं स्ट्रीम पे भी जिन काफ़ी खेल रहा हूँ या तो जिन मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि वो बहुत मुश्किल है फर्स्ट थिंग, और वो मशीमा है और थोड़ा वीक भी है। ओके, यूसुफ डायस्टोपियन, ओके, 1000 और टूर्नामेंट्स जीतने के अलावा आपका नेक्स्ट गोल क्या है? सवाल अच्छा है। 1000 टूर्नामेंट जीतने के बाद क्या चाह रहे हैं आप? क्या प्लान है भाई? 1000 जीतना तो मैं चाह रहा हूँ टूर्नामेंट। अरे अभी तो गोल हो रहा है 1000 से 2000 करने हैं इंशाल्लाह। माज बिन शकील पूछते हैं कोरियन प्लेयर्स जैसे लो हाई और मल गोल्ड पाकिस्तानी प्लेयर्स को अक्सर क्यों हरा देते हैं, और EWC में पाकिस्तानी प्लेयर्स का परफॉर्मेंस वीक क्यों होता है? दिस इज व्हाट देयर से। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें बताओ, कि मुझे खुद नहीं पता कि हम EWC में क्यों हार जाते हैं। मतलब हम ईवो जीत जाते हैं, हम टेकन वर्ल्ड टूर में अच्छा करते हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी, मैं अकेला नहीं हूँ, आतिफ भी। आई थिंक जब इसका आंसर यही है, मे बी जब मैंने आपको जवाब दिया कि हम सोचते हैं कि हमने जीतना है, और मैं भी ये मेंटालिटी सही नहीं है कि आप जब आप सोचते हैं मैं जीतना ही जीतना है। क्योंकि बोला क्या, क्योंकि अब जो स्पॉन्सर्स है ना, मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्या है अभी जो वर्ल्ड की टेकन की या कोई भी फाइटिंग गेम्स या कोई भी गेम्स की, EWC पे सबका फोकस है। क्योंकि प्राइज में नहीं, अगर आप EWC जीतते हो यू गेट मे बी प्राइज $300,000 टोटल प्राइस है। तो आप जो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही हैं, जो पे कर रही हैं, तो आपको इसलिए कर रही हैं, और मेरा नहीं ख्याल कोई और, they want you to win. हाँ, they want you to win. So that pressure is the reason. Maybe that's the reason. Okay. और जब आप पे वो प्रेशर डालती हैं और आप खुद भी सोचते हो कि नहीं मैं जीतना है, और आपका सारा दिन यही सोच रहे हो या उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, तो मे बी ये वाली मेंटालिटी है हमारे अंदर कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं उस चीज़ का कि यार हमने जीत के ही रहना शायद। लेकिन हमारा अगला सवाल है फ्रॉम जीशान, जो पूछते हैं फीमेल और मेल कैरेक्टर्स प्लेइंग स्टाइल्स में क्या डिफरेंस होता है? बाय द वे शाउट आउट टू माय नेफ्यू अमार हु आल्सो सेड दिस टू मी। आई डोंट नो, आई एम गोना कंफर्म दिस अमार, कि मैंने सुना है कि फीमेल कैरेक्टर्स ज़्यादा पावर ले जाते हैं। क्या ऐसा ही है? ऐसा है या नहीं है? आई विश तो ये बात क्लैरिफाई हो चुकी है। बट जो सवाल है फीमेल और मेल कैरेक्टर्स का प्लेइंग स्टाइल्स में डिफरेंस क्यों है इतना? ये आपने पूछा सवाल, मैंने अच्छा, जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कुनी मिर्सुआ, ये थोड़ा हो जाएगा, प्लीज टेक्निकल हो। हाँ, टेक्निकल हो जाएगा। तो उसकी जो बॉडी है ना वो बहुत छोटी है, वो टाइनी है लाइक, और वो बहुत ज्यादा ना चीजों में से तो वो छोटी सी है, टाइनी है, और वो काफी ज्यादा जो उसका हिटबॉक्स, अब हिटबॉक्स से होता है कि जब आप अटैक करते हो, मिसाल मैंने आपको अटैक किया, आपका हिटबॉक्स है ट्रिक, तो आपको लग जाएगा इजीली। वो छोटी है और लड़की भी है, वो बहुत इजीली पीछे भी चल जाती है, वो छोटी, उसको आपको अटैक करने को जरा पास आना पड़ेगा। तो मोस्टली फीमेल कैरेक्टर का साइज स्टेप भी अच्छा होता है, बैक भी अच्छा होता है, और उनको टैग करना भी मुश्किल होता है। तो ये फर्क है। ओके, लेकिन ये नहीं है कि वो पावर ज्यादा लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है ब्रो, इतनी धांधली नहीं हो रही। नेपोलियन राल ने पूछा है क्या आपको लगता है कि कोई भी प्लेयर आप जैसा टेकन खेल सकता है? हाँ, मेरे से बिल्कुल, मतलब मेरे जैसा, I mean, I think everyone can be individual though. बिल्कुल मेरे जैसा तो नहीं, हर बंदे का स्टाइल डिफरेंट है। कॉम्बिनेशंस हो गए, मिक्सअप्स हो गए, चीजें हो गई, आई थिंक डिफरेंसेस तो होते हैं, डिफरेंसेस तो होते होंगे। लाइक माइंड गेम का डिफरेंस होता है, मेरा माइंड गेम जैसा कोई और माइंड गेम नहीं होता, क्योंकि मतलब अगर कोई जीत भी रहा है मुझसे अच्छा भी खेला तो उसका मेरे जैसा माइंड गेम नहीं है, तो वो चीज़ तो नहीं रहेगी, वो तो मैं ही हूँगा। उज़ैफा ने पूछा है आप ईवो कंसिस्टेंटली जीत लेते हैं लेकिन TWT या EWC जैसे टूर्नामेंट्स में रिजल्ट्स डिफरेंट क्यों होते हैं? ये मैं आई थिंक जवाब दे दिया। ओके, देयर यू गो। ओके, ज़ैब 9931 ने पूछा है आतिफ बट फाइनल्स में ब्रायन क्यों यूज नहीं करते और वो फाइनल्स क्यों नहीं जीत पाते?
I mean, you are obviously, you know, Atif सुन रहा है, I think ये meme बन shout out गया to Atif Butt, by the way. Another great player. Shout out to you, bro. अच्छा क्या Listen, it's a question, bro. Okay, बताएं. नहीं ये एक स्टोरी है बहुत बड़ी Story अच्छा बताएं. अब आतिफ ने क्या किया है कि ना ब्रायन राइट नाउ मैं ये बहुत बड़ी स्टोरी है अच्छा नी यू नो एवरीवन नोस नी अब नी ब्रायन खेलता है वो बचपन से खेलता रहा ब्रायन मतलब उसका जो नाम नी है ना ब्रायन का एक मूव है जो नी मारता है तो उसने अपना नाम ब्रायन के मूव से रखा हुआ अपना नाम लाइक ही इज अ बिग ब्रायन फैन समझ रहे हो तो अब वो ब्रायन खेलता है अब ब्रायन इज टॉप टियर लाइक ही इज ब्रोकन बियॉन्ड ब्रोकन राइट नाउ इन द गेम अब क्या सीन है कोरिया जापान के अंदर बिकॉज ही इज़ ओल्ड तो वो रिस्पेक्ट करते हैं वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं किसी जब आपका सीनियर है ना कोई प्लेयर उसके खिलाफ आप पोस्ट भी नहीं कर सकते हो और इस तरह की इज्जत करते हैं कि उसके करैक्टर के खिलाफ भी आप कुछ कह नहीं सकते मतलब रिस्पेक्ट का लेवल ये है विच इज अ गुड थिंग इन कोरिया बट फॉर मी मैं तो कह सकता हूँ तो मैं ट्विटर के ऊपर लगाऊँ बोलने नी का मतलब ब्रायन नर्फ करो ब्रायन ब्रोकन है ये वो तो ब्रायन नर्फ हुआ और फिर मेरी नी की लड़ाई स्टार्ट होगी ट्विटर के ऊपर और बहुत ही एक ड्रामा चला लाइक पूरे ट्विटर के ऊपर एक अरसे तक ना क्योंकि मैं कोरियन और जापानीज नहीं हूँ लाइक और जो चीज़ ब्रोकन है वो ब्रोकन है तो मैं बोलूँगा ना एंड देन ही स्टार्टिंग प्लेइंग नीना और एक बात चल गई चलो सही है बैट खेलते हैं मतलब बैट नहीं लाइक मनी मैच स्पॉन्सर मनी मैच ऑफ लाइक $20,000 तो बहुत एक कंट्रोवर्सी चली था काफ़ी अरसे से ट्विटर के ऊपर तो ये एक ब्रायन की स्टोरी है और फिर हुआ नहीं शायद हो जाए और फिर नीना खेलना स्टार्ट कर दी क्योंकि नी वाज लाइक क्यों मैं नीना खेलता हूँ अब मैं ब्रायन के बारे में बोल रहा हूँ तो वो नीना के बारे में बोलना पर नीना नर्फ करो तो अब आतिफ क्योंकि कोई भी कैरेक्टर खेला था इजीली तो अब आतिफ ने ब्रायन खेलना शुरू कर दिया और वो 2-3 टूर्नामेंट ब्रायन से जीत गया अब हम सारे सोच रहे हैं कि यार टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल से पहले उससे मुझे भी एक टूर्नामेंट में लोकल टूर्नामेंट आया ब्रायन से ना तो सारे सोच रहे हैं कि यार अब आतिफ का ब्रायन फुल सेट हो गया तो वो ब्रायन खेलेगा टेकन वर्ल्ड टूर में जीत जाएगा तो अब टेकन वर्ल्ड टूर आया तो ब्रायन खेल ही नहीं रहा अब वो हार गया ऐना लेके अब हम सारे सोच रहे हैं कि यार लो हाई से मुकाबला है ब्रायन लेगा लो हाई हूटिंग कर रहा है सारे दुनिया लगी है ब्रायन से ब्रायन ने लिया तो सारी मेहनत जो उसने की 6-7 माह ब्रायन पे अब उसने टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल्स में लिया ही नहीं तो ये इसका सवाल है काफी लोग पूछना चाह रहे हैं और आतिफ ने अभी तक इसका जवाब ही नहीं दिया कि उसने ब्रायन क्यों नहीं लिया तो ये गाइस आतिफ से सवाल पूछो उसने ब्रायन क्यों नहीं लिया लेकिन जो मुझे लगता है ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि ब्रायन चल पाएगा लोहा के आगे but shout out to Atif man another great player and great representative for Pakistan man shout out to you brother और हमारा आखिरी सवाल फैन का है मोमन अली से जिन्होंने पूछा है अगर मैं ये कॉन्फिडेंस चेक करें आप लड़के का अगर मैं आपको इनवाइट करूं मेरे साथ टेकन खेलने के लिए क्या आप आएंगे ब्रो मैं आऊंगा लाजमी आऊंगा अब मुझे आप एड्रेस बताएं गिव मी लोकेशन बताएं कब खेलना टाइम बताएं मैं खुद ही गाड़ी करा के आऊंगा यार बहुत आला ब्रो सुन लिया मोमेंट तू बता कहाँ है वर्ल्ड चैंपियन आएगा तुझसे खेलने यार that's cute bro but I mean do fans ever come up to you and say यार bro I want to play you हाँ it's very common yeah and do you play fans do you sometimes जब मैं इवेंट्स पे जाता हूँ let's say EVO या combo breaker या कोई भी इवेंट है big honor for them though तो मैं जाता हूँ वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे कैजुअल फ्री प्ले एरिया होता है वहाँ पे आप बैठ जाओ एक जगह एंड पीपल वो लाइन लग जाती है देन दे प्ले FT2 यार I love that's such a big thing though you know fans are like कभी इवन के जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं वो भी कराते हैं कि ऑर्गेनाइज करते हैं घंटे का सेशन है से खेलेंगे beat a pro is there an international player that you have not played with or want to play again someone that you are like yeah this guy is good I like playing with him I really think Loha is currently really good Loha he's another Korean player तो मैं उससे खेलना चाहता हूँ yeah why what's so special about him I think it's consistency मतलब मैं EVO जीत चुका हूँ वो EVO नहीं जीता लेकिन he always मतलब हमेशा ही वो top 8 बनाता है हर इवेंट में top 3 top 8 he recently won Tekken World Tour Finals as well तो वो लेकिन मैं ज़रा जीता हूँ EVO so एक EVO जीता I think तो उसकी कंसिस्टेंसी इज ग्रेट ओके हमारा आखिरी सवाल उसके बाद हम शो के एंडिंग की तरफ आएंगे फॉर यंग गेमर्स इन पाकिस्तान हु लुक अप टू यू टुडे
what mindset or advice would you give them if they want to reach the world stage like you did? This is the last question. Like जो इस वक्त जिसके लिए अरसलान ऐश उसका हीरो है, who wants to be like you or wants to do well like you? I think Any advice? Again the same thing, like risk is really important. जैसे मैंने वैस का लगा के रिस्क लिया, जैसे मैंने पासपोर्ट के आगे रिस्क लिया, आपको लेना ही बनता है, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि लाइफ आपकी अब देखें जिस तरह के जो बच्चे हैं दे डोंट रियलाइज़ इट. जो मैं भी था छोटा 15-16 साल का या 10 साल का, यू डोंट रियलाइज़ इट कि यार, लेकिन इट्स एक्चुअली वर्थ इट. अब जब 30 साल का हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने बिल्कुल ठीक किया उस टाइम पे, क्योंकि अगर रिस्क ना लेता तो मैं कभी इस लेवल पे पहुँच नहीं सकता था. ठीक है, और रिस्क लेकर ही मैं इस लेवल पर आया हूँ. तो जब आप सोचते हो कि यार नहीं यार पैसे वेस्ट हो जाएंगे, नहीं यार कि हम कामयाबी नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपको लेना चाहिए. कोई भी फील्ड आपकी लाइफ के अंदर, तो अगर आप रिस्क ही नहीं ले रहे हो, आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, तो आपको कभी पता ही नहीं लगेगा. आखिरी सवाल, जो अरसलान जिसने पहली दफ़ा आर्केड गेम जाके खेला और जिसको ये गेम शुरू के दिनों में बहुत पसंद आया, when he first started enjoying gaming, अगर आज का अरसलान उस अरसलान को कोई एडवाइस दे सके या कुछ कह सके, तो what would he say to that young अरसलान? वाह, बड़ा मुश्किल सवाल. If you meet a younger you, what would you say to him? सब हो जाएगा. मुश्किल सवाल. नहीं, but it could be anything. You could just simply say to them like कि सब हो जाएगा bro. हाँ, Everyone's wrong. That's a good one, yeah. नहीं तब तो मैं भी सोचा ही करता था कि सब कल कह रहे मैं ही मतलब उस इस्लाम में मुझसे इस्लाम में कोई ज़रा ख़ास फ़र्क नहीं है. अच्छा, you don't notice any changes? Like same mentality, same everything, जीतना मेरे अंदर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है. Maybe I think I did everything right. अगर मैं इस पॉइंट पर Okay, so basically you tell your younger you कि you'll do everything right. Yeah, I would say कि यार कि सब सही है. Okay जा रहा है. बहुत आला. सही. That's a good advice was saying to younger you, because that guy, the younger you, must be very stressed out कि कैसे होगा. Yeah, so it's good to tell him कि like हो जाएगा bro. हो जाएगा. Easy scene है. Sorry, I keep coming up with more questions, but there is a question that I missed out on. I needed to ask this because someone told me that we should get this on video. Ash. Yeah, I think it's a very common question. Pokemon. Yeah. Is that where the name comes from? क्योंकि क्या होता है कि किंग ऑफ फाइटर में एक कैरेक्टर है ऐश. Yes. तो लोग मुझे रिसेंबल करते हैं कि यार ये नाम वहाँ से आया. लेकिन मैं बच्चा था जब मैं फेसबुक आईडी बनाई थी ना अपनी, जब हम स्कूल में थे तब सबके पास सब फेसबुक का टाइम था, सब लोग फेसबुक आईडी बना रहे थे अपने. तो मैं तब पोकेमॉन खेला करता था. हाँ, पोकेमॉन देखा करता था. हम स्कूल से आना तो पोकेमॉन लगा कर, उर्दू में लगा करते थे, कार्टून नेटवर्क चैनल उर्दू में लगते थे. तो उसमें ऐश कैरेक्टर था. तो फिर मैंने जब अपनी फेसबुक आईडी बना रहा था तो मेरा अभी भी फेसबुक आईडी का नाम मेरा अरसलान ऐश है. 2000 पता नहीं 5-6 की बात है, उससे पहले की बात है. तो तब मैंने आईडी बनाई थी अरसलान ऐश से, क्योंकि तब मेरी इंस्पिरेशन थी वो कैरेक्टर ऐश कैचम ऑल. हाँ, ऐश कैचम नाम था उसका, है अभी भी. तो ये इंस्पिरेशन है मेरी अरसलान ऐश. इट्स नॉट फ्रॉम KOF. लेकिन जब मैं KOF स्टार्ट की तो उसके अंदर भी ऐश कैरेक्टर था. मैं कहा वाह, तो मेरा नाम है. तो मैंने खेलना उसे स्टार्ट किया, लेकिन आई डिडंट प्ले हिम. But that's where the name comes from. Yeah. It's wonderful. Arslan Ash, thank you so much for being on the program, bro. What a pleasure. What a way to, discover so much about you. And for everyone that's watching, keep supporting, keep showing your champion love. If you want to get in touch with him, he's a great guy. Anything you want to say to the fans before we sign off? Anything at all? बस ये कहना चाहता हूँ, I'm big fan of Dino Ali. अरे यार, बात करने यार. It was really nice meeting you और interview करते हुए. नहीं bro. बहुत मजे के सवाल किए हमने. नहीं, I'm glad. और yeah, that's it. No, wonderful. Arslan Ash, everybody. We'll see you guys next time. अपना ख्याल रखें. Allah Hafiz, Pakistan. Zindabad.